हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पावर फ्यूचर चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 मैंने डलवा दिया। ट्रिग्नोमेट्री का 18 मिनट का है। उसका क्वेश्चन मैं थोड़े से बताए थे आपको, साथ में एक दो चीजें रह गई थी वो बताई थी। ग्राफ भी उसी में बताए, साइन थीटा और कॉस थीटा वाले। डिफरेंशिएशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका एग्जांपल सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। अगर मैथ्स में देख ले तो आप इसको फिजिक्स के अंदर ऐसा भी कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज है वो किसी इंस्टेंट पे क्या है, उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। एग्जांपल आप इसका ले लो, जैसे कि अपने पास dy बाई dx। इसका क्या मतलब हुआ कि चेंज इन y, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अपना ये x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। जब x बहुत छोटा होगा तो उस टाइम पे y में जो चेंज होगा, ठीक है, हम इसको ऐसे भी इसे लिख देते हैं जैसे डेल्टा y बाई डेल्टा x, वेयर डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा एक्स बहुत कम कर दे तो उस टाइम पे जो चेंज इन वाई होगा उसको हम डी वाई कह देते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो डी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है, तो स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं। बाकी इस चीज के बारे में अभी आगे मैं एक चीज बताऊंगा, उसमें आएगा, ठीक है। ग्राफिकल मीनिंग और फिजिकल मीनिंग के अंदर आपको बताऊंगा वेरिएबल क्या चीज होती है जिसके अंदर वो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। कांस्टेंट क्या चीज होती है जिसकी कोई वैल्यू एक जो है फिक्स रहेगी, ठीक है। फंक्शन का क्या मतलब हो, फंक्शन यानी कि कोई चीज किसी पे डिपेंड करी। मैं कह रहा हूँ एक वाई क्वांटिटी है, एक वाई क्वांटिटी है, ठीक है, और ये जो है फंक्शन है ऑफ एक्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि y इज फंक्शन ऑफ x, f इज फंक्शन, ठीक है, फंक्शन को दिखा रहा है। यानी कि अगर आप x को चेंज करते हैं तो y भी चेंज होगा। यानी कि y डिपेंड कर रहा है किस पे, x के ऊपर। सो हम y को क्या कह देंगे, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट। और x को हम क्या कह देंगे, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट। सो y इज फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब y डिपेंड कर रहा है x पे। अगर हम x को बदलते हैं तो y भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे अपने पास x क्या चीज है, वेरिएबल। ओके, x अपने पास क्या हो जाता है इस जगह पे, वेरिएबल हो जाता है। एक सेकंड लाइट का देख लूंगा थोड़ा सा, ठीक है। x यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास वेरिएबल आ जाता है। हाँ, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है, वेयर डी एक्स जो है काफी छोटा होता है। डी देखो, एक एक्स मैंने इतनी एक्स मीटर की एक लाइन खींची, ठीक है, एक्स मीटर की एक लाइन खींची, तो मैं कह रहा हूँ इसके अंदर से बिल्कुल ये एक छोटा सा हिस्सा, इतना, ठीक है, इतना सा हिस्सा बहुत छोटा, ठीक है, इसको मैं dx कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, कह सकता हूँ, क्योंकि ये dx लेंथ हो गई, यानी d यानी कि छोटा, छोटी सी x लेंथ, ठीक है, dx लेंथ हम इसको कह सकते हैं इसलिए। ओके, सो d हमको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्मॉल। ओके, अब हमारे पास डिफरेंशिएशन हम दो टाइप के मीनिंग्स में पढ़ेंगे। dy बाई dx को हम दो टाइप्स में पढ़ेंगे। वो क्या है, उसकी मीनिंग बताने वाले दो टाइप्स है, एक फिजिकल और एक ग्राफिकल। फिर पहले मैं आपको ग्राफिकल बताऊंगा, ठीक है। ग्राफिकल को बताने के लिए आपको स्लोप थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो मैं इसके साथ में आपको बता दूंगा। पहले ये देखो, ये ग्राफ मैंने बनाया, ये ऐसे मैंने ग्राफ बना दिया। सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए ना आप ऐसे एक टेंजेंट खींचते हो, ऐसे टेंजेंट जहां जिस पॉइंट का आपको स्लोप चाहिए, ठीक है, स्लोप यानी कि कितनी ढलान है, ठीक है, स्लोप, तो वहां पे आप टेंजेंट खींच लो। अगर आपके पास ऐसे ही कोई नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है तो आप टेंजेंट खींचोगे जिस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए, क्योंकि एक नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ के अंदर हर हर क्या कहते हैं, हर आप पॉइंट पे देखोगे तो आपको स्लोप अलग अलग मिलेगा। जैसे कि अगर मैं, एक मिनट में इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, मैंने ऐसा ही बनाया ग्राफ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इस पॉइंट पे देखा तो यहाँ पे ये आएगा थीटा, ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ, इस पॉइंट पे, तो अपने यहाँ पे आ रहा है थीटा डैश, ठीक है। सो स्लोप चेंज हो रहा है बिकॉज मैंने नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बनाया। अगर मैं यही एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ सीधा सीधा बना दूं ऐसे करके, तो इसके अंदर सेम रहेगा अपने पास स्लोप, और स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इज सिंबल ऑफ स्लोप आप कह सकते हो। और tan थीटा भी कह देते हैं। tan थीटा क्यों कह देते हैं उसकी वजह सुना, tan थीटा क्यों कह रहे हैं, और dy बाई dx हम कैसे लिख रहे हैं वो चीज देखो कैसे है। कुछ नहीं करना, फिर से आपको वैसा ये ग्राफ बना लो ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लो। अब हम क्या कह रहे हैं, हम
हम चाहें तो इसके अंदर कहीं पे भी इस पूरे के लिए हमको स्लोप निकालने के लिए ना बहुत छोटा छोटा वो देखना पड़ेगा, हर पॉइंट पे हमें स्लोप अलग अलग है, ठीक है, हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है, नॉर्मल से चलता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कुछ इस पॉइंट पे मेरे को स्लोप देखना है, किस पॉइंट पे, यहाँ पे स्लोप देख के बताओ, इस जगह पे इतने एरिया इतनी लाइन क्या है स्लोप, अभी देखना क्या कर रहा हूँ मैं, इसी को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है लाइन ऐसी, ये वाली लाइन को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे ऐसे यहाँ से कनेक्ट करी और नीचे से ऐसे कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। और इसको हम क्या कह देंगे, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ ये वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, तो इसको मैंने कहा x2, इसको मैंने कह दिया x1, ठीक है। इसको मैंने कहा y2, इसको मैंने कहा y। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप यानी कि हम tan थीटा फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। tan थीटा क्यों, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है, और हमें थीटा चाहिए विच इज स्लोप, सो m इज इक्वल टू tan थीटा हम इसलिए लिख लेते हैं, ठीक है। हम परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे। अब परपेंडिकुलर बाय बेस को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, y2 माइनस y1, यानी ये वाली चीज परपेंडिकुलर y2 माइनस y1, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y2 माइनस y1, या फिर जिसको मैं डेल्टा y भी लिख सकता हूँ, ऐसे सिमिलरली बेस को मैं x2 माइनस x1 लिख सकता हूँ, या फिर डेल्टा x भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब अगर मेरे को किसी एक इंस्टेंट के ऊपर चाहिए स्लोप, तो मैं वहाँ पे क्या लिख दूंगा, dy बाय dx, यानी कि जब x बहुत छोटा है तो उस टाइम y क्या कहते हैं बहुत छोटा होगा, तो हमारे को जो स्लोप चाहिए वो हम dy बाय dx करके निकाल सकते हैं। दिस इज स्लोप। जल्दी से इसको आप नोट कर लो। ये तो हो गया ग्राफिकल मीनिंग। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और उस पे आ जाते हैं फिजिकल मीनिंग पे। आप जल्दी इसको नोट कर लो, ठीक है। dy बाय dx बेसिकली क्या है हमारे पास, डेल्टा y बाय डेल्टा x वेयर डेल्टा x टेंड्स टू 0 या लिमिट्स टू 0, ओके। जल्दी नोट करो। चल ठीक, अब मैं इसका फिजिकल मीनिंग बता देता हूँ। फिजिकल मीनिंग में हमारे पास दो चीजें मैं बताऊं जिसके है। एक तो मैंने आपको जो अभी बताया कि डेल्टा y बाय डेल्टा x वेयर डेल्टा x लिमिटिंग्स टू 0, तो इसको हम पता क्या कह देंगे, dy बाय dx, ठीक है। एक और चीज मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इंस्टेंटेनियस वाला जो मैंने आपको बताया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो अपने पास होगा, ठीक है, ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और x यहाँ पे क्या होगा अपने पास, वेरिएबल होगा, ठीक है। x अपने पास वेरिएबल हुआ, x चेंज हुआ तो y चेंज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब मैं अगर आपको कहूं कि एक और इसके हम बता सकते हैं, वो क्या है कि स्मॉल रेट ऑफ चेंज, सॉरी स्मॉल रेट ऑफ हो गया, स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x। तो इसको क्या कह सकता हूँ मैं, dy बाई dx ही लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो d को आप बेसिकली क्या कह सकते हो, डेल्टा ही कह सकते हो, बस फर्क क्या हो जाएगा वहां पे कि वो छोटे को रिप्रेजेंट करेगा, ये बिगर चेंज होगा, ये स्मॉलर चेंज होगा, ये इंस्टेंटेनियस रेट होगा और ये एवरेज रेट होगा। फर्क देख रहे हो, ये एवरेज रेट, ये इंस्टेंटेनियस रेट। यही चीज आप पढ़ोगे किसके अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, 12th के अंदर केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के अपने पास 3rd चैप्टर है, शायद मेरे को याद है, ठीक। चलो ये तो हो गया अपने पास डिफरेंशिएशन का बिल्कुल बेसिक्स। अच्छा अब मैं क्या कहते हैं अभी पॉज करूंगा वीडियो को और फिर आपके लिए यहाँ पे रूल्स लिख दूँ, जो फॉर्मूले हमको बेसिक चाहिए वो लिखूंगा पहले, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और आपके पास शीट आएगी जिसको आपको डायरेक्ट याद करना है, इससे अगले वाले में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी लिख लेता हूँ मैं जल्दी से ताकि आपको टाइम ना वेस्ट हो। हाँ चलो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखें अगर हमारे पास y कांस्टेंट है, जैसे अब यहाँ पे आपको मैं फॉर्मूला लिख दूं dy बाय dx, ठीक है। अब एक चीज देखना, ये जो y है इट्स फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तभी हम इसको x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये हमने समझ लिया, ठीक है। अगर y फंक्शन ऑफ x नहीं है, या मैं आपको कह दूं y इज फंक्शन ऑफ z, तो आप एक चीज बताओ कि dy बाय dx अगर मैं लिखता हूँ तो क्या dy चेंज हो रहा है dx के रिस्पेक्ट में, नहीं हो रहा, तो उसको dx के चेंज होगा, dx जो चेंज होगा अपने पास
उसकी वजह से dy चेंज y अपने पास चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है x की वजह से, तो क्या ये डिफरेंशिएट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो अपने पास यहाँ y होगा दैट मस्ट बी द फंक्शन ऑफ x, यानी कि वो x का फंक्शन होना चाहिए। ये हमको क्लियर है? ठीक है, इतनी बात जल्दी से नोट कर लो इस चीज को, और ये चीजें भी नोट कर लो, ठीक है, ताकि मैं आगे का बताऊं जल्दी से आपको। ठीक है, जल्दी करो। जल्दी करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले ये चीज मैं एक और बार आपको बता दूं ताकि इसी में कंफ्यूजन होती है। dy by dx अपने पास डिफरेंशिएशन है ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और हम डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन अपने पास क्या है? रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस चेंज, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बेसिकली इट्स इंस्टेंटेनियस रेट है। ठीक है, रेट यानी कि चेंज हो रहा है किसी चीज के अंदर विद रिस्पेक्ट टू किसी चीज के अंदर चेंज। ठीक है, तो अगर x चेंज हो रहा है तो y चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि एक y है जो वो z का फंक्शन है, x का फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो और मैं कह रहा हूँ कि dy by dx मैं करता हूँ, और मैंने ये भी कह रहा हूँ कि x का फंक्शन है नहीं, y z का फंक्शन है, तो मेरे को बताओ dy by dx का कोई फायदा हुआ? आप dx को चेंज करोगे dy पे कोई फर्क नहीं, ठीक है ना, मतलब x को चेंज करोगे y पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, तो सीधा सीधा क्या बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको ऊपर यहाँ पे जो y है वो मस्ट बी फंक्शन ऑफ x, यानी कि ये जिस भी चीज का फंक्शन होगा, मैं कह रहा हूँ f ऑफ दिस, सो नीचे वही चीज से आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, किसी और चीज से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, आप ऐसी किसी भी चीज से डिफरेंशिएट थोड़ा ना कर दोगे। ठीक है ना, आप उसी चीज से डिफरेंशिएट करोगे जिसका वो फंक्शन होगा। अगर मैं कह रहा हूं जैसे कि y इज फंक्शन ऑफ b, ये मैंने कहा था y इज फंक्शन ऑफ b, तो आप ये नहीं लिख दोगे कि dy by dx, आपको ये करना पड़ेगा भाई, ये गलत है, ये करना पड़ेगा, ये सही होगा। क्या सही होगा? ये सही होगा, dy by dt। ओके, हियर जो y है वो b का फंक्शन। ओके, और एक और चीज है, अगर आपको बोल दिया है, आपको dy by dx बोला हुआ है, ठीक है, और y जो आपके पास दिया हुआ फंक्शन ऑफ z, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे इंटू कर लोगे dz by dz से। ओके, तो यहाँ पे पास क्या हो जाएगा? इन दोनों का इंटरचेंज करना, तो यहाँ आ जाएगा dy by dz, ठीक है, इंटू dz by dx। इसकी वैल्यू या तो गिवन रहेगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू या तो गिवन रहेगी, या तो फिर ये चीज हमें पता होगी क्वेश्चन के अंदर, ये हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको ये चीज पता चलेगी। एक और चीज, यूनिट्स एंड डायमेंशन तो मैं लास्ट में कराऊंगा, ठीक है, या फिर चलो पहले करा दूं क्योंकि उसका अप्रोक्सीमेशन आ जाता है, अप्रोक्सीमेशन राउंडिंग ऑफ, वो मैंने इसमें बता दिया बेसिक मैथमेटिक्स में पहले आपको, लेकिन फिर भी यूनिट्स एंड डायमेंशन आपको बता दूंगा ताकि एरर एनालिसिस आपको आ जाए, उसको आगे यूज में करेंगे। ठीक है, अच्छा, dy by dz हो गया, क्या अब ये सही है? अब हम ये चीज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। इसकी वैल्यू या तो गिवन रहेगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू या तो गिवन रहेगी या कोई और चीज गिवन रहेगी। ठीक है, बस इतना आपने समझ लिया, अब काम बन गया। अब इस चीज को मैं एक फॉर्मूले के रूप में फिर से लिखूंगा अभी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने पूरा बताया। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं देखते हैं। हम कह रहे हैं y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कोई भी कॉन्स्टेंट है c जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब एक चीज बता, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो किसी भी चीज को चेंज कर लो भाई, वो तो फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा ना। तो फिर किसी भी कांस्टेंट को हम चेंज इन कांस्टेंट लिखेंगे। अगर मैं कह रहा हूं g इज 10, g इज इक्वल टू 10 में ऐसा क्या है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो अगर मैं लिख दूं डेल्टा g इज फिक्स, ये फिक्स है भाई, चेंज नहीं हो रहा है, ये किसी एक जगह के लिए फिक्स्ड है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये कांस्टेंट है। ओके, तो डेल्टा जी अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, या फिर इसके बजाय आप ये भी कर सकते हो जी, ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, तो जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो ये भी अपने आप फिक्स होता है, तो अगर आप उस चीज को चेंज निकालना चाहो तो चेंज तो 0 ही आएगा क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, देयरफॉर आंसर इज 0। तो अब ऐसे ही अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या आ जाएगा? सिंपल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dy by dx इज इक्वल टू d, कांस्टेंट मैंने c से मार्क कर लिया है और dx लिख दिया, इक्वल टू 0 बिकॉज नो चेंज इन c। बहुत इजी, आराम से चल रही है। देखो, अब y इज इक्वल टू x की पावर n हमें कहा जा रहा है, तो एक चीज देख रहे हो यहाँ पे x दिया हुआ है, यानी कि जो x है अपने पास वो फंक्शन है, x का फंक्शन है, तभी तो x आ रहा है इसके अंदर। एक और चीज अगर आपको चेक करना है कि x का फंक्शन है कि नहीं है, तो एक चीज देखना,
y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है कि नहीं, हमें ये चीज पता करनी है। तो पता है क्या करना, जो इक्वेशन आप कैसे होगी ना, y इज इक्वल टू u v आ गया, तो u के अंदर v के अंदर जो है x गिवन होगा, u के अंदर x गिवन होगा, यानी इन दोनों को जब आप खोल के पूरा अच्छे से इनकी वैल्यूज डाल के लिखोगे, जैसे समझ लो मैं कह रहा हूँ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू x की पावर 3, 1 प्लस में x की पावर 3, चलो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, 1 प्लस में x की पावर 3। तो यहाँ पे देख रहे हो x स्क्वायर और 1 प्लस में x की पावर 3। हम देख सकते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x, बिकॉज y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। क्यों, uv अगर uv पे डिपेंड कर रहा है y, तो इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। सिंपल सी बात, ठीक है ना। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, v इज इक्वल टू 1 प्लस x का क्यूब ले लिया मैंने, ठीक है। तो एक तरीके ये किस पे डिपेंड हो गया, फंक्शन y इज फंक्शन ऑफ x हो गया, देख लो कोई। ओके, सिंपली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, y इज फंक्शन ऑफ x, हमें साफ पता चल रहा है, देखो x आ रहा है इक्वेशन में। ओके, तो आपको अगर x दिख गया इक्वेशन के अंदर, तो इसका मतलब y इज फंक्शन ऑफ x, तो आप सीधा सीधा उसको dx से इंटीग्रेशन कह रहा हूँ, सॉरी डिफरेंशिएशन आप कर दो, ठीक है। तो यहाँ लिखना dy बाई dx इक्वल्स टू dx की पावर n, ऐसे लिख लो, नीचे लिख लो dx। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो n है यहाँ पे करना x n बाहर लिया ना, x सॉरी n माइनस 1, ये आपको लिखना, जल्दी से लिख लो दोनों को, दोनों। क्वेश्चन भी देता हूँ इसके ऊपर, मैं यहीं पे आपको क्वेश्चन ही देख रहा था, और क्या दे सकते हो इस पे। हाँ, ये लिख लो आप, क्वेश्चन ले लो एक एग्जांपल, y इज इक्वल टू x की पावर -3, सॉल्व करो इसको, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, अब देखो इसको फिर से एक बार समझा देता हूँ, dy बाई dx, y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी x की पावर n, सो कुछ नहीं करना, n को बाहर लेके आएंगे और x लिख देंगे nx, और फिर ऊपर में n माइनस 1 आ जाएगा पावर, ठीक है। कुछ फर्क नहीं है, पावर को बाहर ले जाओ और पावर में से एक घटा के x के ऊपर लगा दो। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा कर रहा हूँ, देखते रहना, मैं ये सब नहीं लिखूंगा, ठीक है। -3 बाहर लेके जाओ, ठीक है, x लिखो, फिर -3 -1 लिखो, इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा -3 -1 इज माइनस का 4, सो क्या आ गया आपके पास, ये आ गया, देखो आंसर इज दिस -3x की पावर -4, ऐसे आप कर सकते हो। अब इसको चाहे तो और आपको अगर करना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, -3 बाई, हाँ -4 है तो ये नीचे आके +4 हो जाएगा, और ये माइनस। आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। चल, ये हो गया एग्जांपल। बाकी मेरे पास मैंने बुक रखी हुई है, देखते रहेंगे कौन कौन सा आपको क्वेश्चन देंगे, तो मैं देते रहूंगा साथ में। अच्छा, इनको नोट कर लिया तो मैं मिटा देता हूँ ना, आज तुम्हें जगह फिर देगी तो हम उल्टा स्पेस कम। अच्छा देखो, y इज इक्वल्स टू CV हमें बोल रखा है, CV बोला हुआ है। और एक और चीज क्या मैं मेंशन करना चाहूंगा, C इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है, और v जो अपने पास है, ये अपने पास है फंक्शन ऑफ x, ठीक है। यानी कि जो v वेरिएबल है, दैट्स द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। v एक वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी है जो कि फंक्शन ऑफ x है। इसका कहने का क्या मतलब, वेरिएबल मतलब चेंज हो सकती है क्योंकि x पे डिपेंड कर रही है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं आने से, ठीक है। सो अपने पास v क्या है, अपने पास वेरिएबल क्वांटिटी है और डिपेंड कर रही है किस पे, x के ऊपर। सो v इज वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब हम क्या है, इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब एक चीज देखो, जब हमने खाली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करा था तब हमारे पास 0 आया था, लेकिन जब भी हम एक वेरिएबल क्वांटिटी जो कि फंक्शन ऑफ x है, उसको dx के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसी कांस्टेंट के साथ, यहाँ पे आप कांस्टेंट को 0 नहीं करोगे, यहाँ पे पूरे होल आंसर को 0 नहीं करोगे, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर ले आओगे, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर लाना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ dy बाई dx इक्वल्स टू dCV बटा dx, तो यहाँ पे क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर ले आओ, c dv बाई dx, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर आ रहा है भाई, सीधे सीधे देख लो जल्दी से, ठीक है। अब v अगर मैं कह रहा हूँ v अपने पास x का स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, हटा दो इसको, एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ लिख लो, इसका आंसर यही बनेगा, देख लो ये बनेगा इसका आंसर, ठीक है, c dv बाई dx। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ v इज इक्वल्स टू, क्या मैं ऐसे लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू c x स्क्वायर, ये लिख रहा हूँ। तो अपने पास ये, अपने पास x स्क्वायर क्या हो गया, अपने पास v हो गया, x स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ x, हमें साफ दिख रही है ये चीज, साफ दिख रही है, ठीक है। अब देखो dy बाई dx,
इक्वल्स टू सी एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख लो, फिर डी बाई, एक मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सी बाहर ले आओ तो डी एक्स का स्क्वायर बाई डी एक्स। सो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखा डी सी, सॉरी सी डी एक्स का स्क्वायर बाई डी एक्स। सॉल्व करना है, क्या करोगे, टू को बाहर लेके जाओ, तो टू यहाँ बाहर सी लिखा ही हुआ अपने पास, सी टू एक्स की पावर में टू माइनस वन यानी कि वन, यानी कि एक्स रहने दो सीधा, ठीक है। अपने पास क्या आ गया, इसको ऐसे लिख लो, टू सी एक्स। अपने पास क्या आ गया आंसर, टू सी एक्स आ गया। चल समझ में आ गया होगा इसमें, और कुछ था नहीं। जल्दी से आगे चलते हैं ताकि जल्दी खत्म करें थोड़ा सा, क्योंकि डिफरेंशिएशन काफी बड़ा है। इसके बाद जो होंगे जिसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब y जो है ना वो sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है, tan x भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब x के फंक्शन के अंदर होगा वो भी, ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है। अब एक चीज देखो, अगर sin x है, cos x है, अपने tan x है, ऐसे है, तो फिर हम क्या करते हैं सॉरी, ठीक है, sin x है, cos x है और tan x है। इस केसेस के अंदर जो है, इसके लिए आपको फॉर्मूले आपको रखने पड़ेंगे, वो फॉर्मूले इसके बाद, जस्ट इसके बाद मैं आपको लिख के दूंगा, ठीक। दूसरी चीज लोगैरिथमिक, ऐसे ही लोगैरिथम के अंदर जैसे हम e की पावर x ले तो e की पावर x ही रह जाता है आफ्टर डिफरेंशिएशन। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये चीज अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, अभी ठीक है, रुक जाओ अभी। तो इससे आगे मैं सारे फॉर्मूले लिख के रखूंगा, ठीक है। जल्दी से एक्सप्लेन करो, पहले जल्दी देखो, ताकि डिफरेंशिएशन जल्दी से कंप्लीट कर सके, ताकि इंटीग्रेशन पे भी फिर चलना है हमें नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरे को पार्ट 2 ना करना पड़े, ठीक है। बाकी अगर ज्यादा लंबी वीडियो जाएगी तो मैं बना दूंगा, चलो। y इज इक्वल टू u प्लस माइनस ऑफ v प्लस माइनस ऑफ z। इसका मतलब हो जाता है u प्लस v प्लस z, ठीक है। या फिर दूसरा केस u माइनस v माइनस z। इन केसेस में हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा पहले d लिखो, u प्लस v प्लस z लिख दो, ऐसे dx लिख दो, कुछ नहीं करना, सिंपल आराम से। यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स कर, प्लस फिर यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स कर लो, प्लस डी जेड बाई डी एक्स कर लो, ठीक है। वेयर, यहाँ पे एक और चीज है, वेयर यू वी एंड जेड आर फंक्शन ऑफ एक्स, ओके। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी बात सुनो। यू वी जेड फंक्शन ऑफ एक्स होंगे तभी आप उनको एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ओके, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ, पता क्या दे सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में, एक मिनट ऐसे नहीं, 3x स्क्वायर लेते हैं, प्लस में 5x ले लेते हैं, प्लस में अपने पास 2 ले लेते हैं। अब इस चीज को अगर मैं करना चाहूँ, 2 इज अ कांस्टेंट हमें पता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा भाई इसका d2 बाई dx अगर मैं करना चाहूँ तो 0, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ x में आ जाता है, पता है हमें। तो अब यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अपने पास पता है, इसको जब कुछ ना लिखो 1 पावर मानते हैं, इतना पता होगा, ठीक है। तो अगर मैं 5x का डिफरेंशिएशन करना चाहूँ, 5 को बाहर ले आओ, पहले तो x का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, x की पावर 1 को बाहर लेके आओगे, 1 इंटू 5 इज 5, फिर उसके बाद x अंदर बचा हुआ x, और x की पावर क्या है 1 माइनस 1 यानी कि 0। सो इंटू 1 इंटू 1, ये 1 कहां से आया, पावर से, फ्रॉम पावर, और ये 1 कैसे आया, x की पावर 1 माइनस 1 से, तो इसका मतलब x की पावर 0, सो 1 आया, ठीक है। सो 5 इंटू 1 इंटू 1, सो अब इसका 3x स्क्वायर का हमें करना है, पहले तो 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, फिर पावर का 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद इंटू हो जाएगा x की पावर 1, यानी 2 माइनस 1 करेंगे तो x की पावर 1 बच जाएगा। कैसे देख लो, 3 बाहर ले लेता हूँ, 3x की पावर 2 ली, dx लिख दिया, 2 को बाहर लगाओ तो 3 इंटू 2 लिख लिया। अब इसके अलावा x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया, अपने पास आ जाएगा 6x की पावर 1, ये आ जाएगा आंसर। यहाँ लिख देता हूँ, बिठा के लिख देता हूँ 6x, या फिर 6x से लिखो मेरे यहाँ पे, ठीक है, समझ गए होगे। 6, इसका मतलब आंसर पता क्या आ गया अपने पास, आंसर क्या आ गया 6x प्लस में 5, ठीक है, हो गया सिंपल, 6x प्लस में 5 आंसर आ गया। चलो ऐसे ही सिमिलरली माइनस वाले के लिए होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एग्जांपल नहीं दे रहा है इसको क्योंकि जल्दी करना थोड़ा सा, और मैंने वैसे नीचे बता दिया आपको, सबको समझ जाना होगा। चलो dx इक्वल्स टू du बाय dx माइनस dv बाय dx माइनस dz बाय dx। जल्दी से नोट करो, जल्दी से, एग्जांपल इससे नेक्स्ट वाले का मेरे को देना पड़ेगा जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये करो तो फिर मैं आगे बताता हूँ।
बाकी एक काम करते हैं, इसका एग्जांपल नहीं दूंगा, एक मेरे पास क्वेश्चन है उसको मैं सबसे लास्ट में करूंगा, ठीक है, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा इसके अंदर इस वाले रूल का, या फिर ये वाला रूल पढ़ाने के बाद ही बता दूंगा वाला क्वेश्चन, क्योंकि उसमें ये भी लग जाएगा ये भी लग जाएगा, ठीक है, और उसका एक दो चीज और लग जाएगा, हम पूरा दिखा देंगे। जल्दी से नोट कर लो। चलो अब तक हो गया होगा नोट, ठीक, अब मैं बता देता हूँ आपको। देखो, इसको हम डिवीजन रूल भी कहते हैं वाले को, ठीक है, इसको हम डिवीजन रूल भी कहते हैं, डिवीजन रूल भी कहते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन करके सीधा लिख देता हूँ, ऐसे रहता है u by v, ऐसे u and v आर फंक्शन ऑफ x, याद रखो, लिख दिया है आपको, u v z आर फंक्शन ऑफ x, सब जगह ही लगा लेना भाई अभी तक, क्योंकि मैंने ऐसा अभी आपको कोई चीज, हाँ स्टार्टिंग में जो इस जगह पे बताया था ना उसमें ये चीज मत लगाना, उस टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था आपको क्यों ये चीज, ठीक है ना, इसलिए वहां पे ये चीज नहीं लगेगी, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर मैं z ले लेता हूँ तो वो फंक्शन ऑफ x नहीं होगा, ठीक है, वो फंक्शन ऑफ x नहीं है ऐसा मैं कह रहा हूँ, तो फिर हम उसको dx से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सिंपल। चल d u by v by dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u dv by dx, ठीक है, प्लस में v du by dx डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ रहा है देखो u by v है, v यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, ऐसे लिख देना, जल्दी नोट कर लो। और एक सेकंड, शायद एक दिक्कत हो गई, यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, यहाँ माइनस लगेगा यहाँ प्लस आएगा, एक मिनट इसको इजी करके लिख देता हूँ, ये मत लिखना ऐसे, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, v du, डिनोमिनेटर पहले आएगा बाहर, ठीक है, डिनोमिनेटर पहले बाहर रहेगा फिर अंदर रहेगा, तो v du बाई dx माइनस, देख रहे माइनस, तो माइनस लगा दिया, फिर आपके पास u dv बाई dx डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, ये आपको लिखना है, ठीक है, चल नोट कर लो जल्दी से, अब कोई दिक्कत नहीं, माइनस था, ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला चाहे ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। चल ये हो गया डिवीजन रूल, इसके बाद आता है अपने पास प्रोडक्ट रूल, वो भी बताता हूँ जल्दी से, ये हो गया। चल प्रोडक्ट रूल देख लो, u डॉट v y इज इक्वल टू u डॉट v, कोई इसमें से कांस्टेंट नहीं है, और u और v जो है अपने पास फंक्शन ऑफ x है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, सो du डॉट v बाई dx इक्वल टू अपने पास बनता है, पहले u बाहर ले लो, dv बाई dx कर लो, प्लस में फिर v बाहर ले लो, du बाई dx कर दो, सिंपल। इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं, इसको हम डिवीजन रूल कहते हैं। डिवीजन रूल में क्या फर्क आता है, यहाँ पे माइनस लग जाता है, देख रहे हो, यहाँ माइनस लग जाता है, और पहले जो है v du by dx आता है, यहाँ पे चाहे आप u dv by dx कर लो पहले, या फिर v du by dx कर लो, दोनों चीज क्योंकि प्लस में है दोनों, यहाँ पे एक माइनस रहता है, ये वाला माइनस टर्म में आता है, इसीलिए। चलो नोट कर लिया, अगर इतना तो मैं आगे का फिर बताता हूँ आपको। अब एक क्वेश्चन जो था मैं जल्दी से लिख दूं, जो क्वेश्चन मैं कह रहा था, देखो उसको बिल्कुल एग्जैक्टली मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आपको दूंगा थोड़ा सा, लेकिन मैं उसका आइडिया आपको मतलब बताऊंगा करना कैसे, सिर्फ वो चीज बताना, ठीक है। देखो आप अपना क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है हाँ, y इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब प्लस में 4 डिवाइडेड बाई x प्लस, चलो करना शुरू करो। सबसे पहले इसमें लगाओगे आप डिवीजन रूल, मैं आपको बता देता हूँ, डिवीजन रूल लगेगा सबसे पहले, ठीक है। डिवीजन रूल लगाने के बाद अपने पास जो है ऐसा कुछ आता है, नीचे v का स्क्वायर आता है, ऊपर जो है अपने पास पहले v dv बाई dx आता है, माइनस u dv बाई dx आता है, इतना पता है। तो du बाई dx यानी कि ये u है और ये v है, देख रहे हो, ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। सो du बाई dx करते वक्त जब हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस में 4 है, इस टाइम हमारे पास क्या रूल लग जाएगा, इस टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के लिए 0 होता है, x क्यूब को हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, सो du बाई dx, मैं आंसर ही लिख दूंगा, देखना सीखा, du बाई dx इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे सिमिलरली dv बाई dx अपने पास क्या आ जाएगा, पहले तो ये देख लो कि v अपने पास x प्लस में 1 है, सो अपने पास 1 बाहर आएगा, 1 और प्लस में 0, x की पावर 0, हाँ, तो dv बाई dx इज 1, dv बाई dx इज 1। चल अब मैं यहाँ पे लिखा dv बाई dx इज 1, पुट करो, u अपने पास क्या था, x का क्यूब प्लस में 4, ये लिख दो। सो यहाँ पे अपने पास
डी यू बाई डी एक्स अपने पास क्या था 3x का स्क्वायर, v क्या है अपने पास x प्लस में 1, सो अपने पास आएगा x प्लस 1 3x का स्क्वायर से इंटू 1, ठीक है, फिर माइनस x का क्यूब प्लस में 4 जो कि 1 से इंटू हो रहा है, या फिर इसको ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपॉन में आएगा v का स्क्वायर इज x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। x प्लस में 1 को आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस में 2x 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है, तो 2x आप उसको लिख सकते हो। मैं जल्दी से इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, देखना नीचे वाले को एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसको देखो भाई खुद कर लेना ताकि टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है उसमें, बचाओ खुद करना है इसको प्लीज। ओके, एक और चीज 3x स्क्वायर इंटू एक्स करोगे, 3x स्क्वायर इंटू एक्स करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3x का क्यूब, ठीक है, और 3x के क्यूब में से आप जो है माइनस एक्स क्यूब कर लोगे, माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब कर लोगे तो 2x का क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, आराम से कर लेना। अब x प्लस में 1 का स्क्वायर में जल्दी से बताता हूँ कितना हो जाता है, ये ऊपर आप खुद लिख लेना, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। x प्लस में 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2x1, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं। चलो ये हो गया क्वेश्चन। अब मैं कर रहा हूँ उसके बाद वीडियो पॉज, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉज करके नहीं तो देख भी लेना, मिटा ही रहा हूँ, चलो ठीक है। अब मैं लिख के रखूंगा जल्दी से, तो 1 मिनट बस आपको रुकना पड़ेगा, पॉज कर देता हूँ। चलो अब देखो d sin x by dx, सो sin x का डिफरेंशिएशन हमसे पूछा जा रहा है, कुछ नहीं सिंपल cos थीटा ले लो, cos x का पूछा जाए माइनस sin, सॉरी cos x लिख दो या माइनस sin x लिख दो, d और tan x हमसे पूछा जाए तो कुछ नहीं sec स्क्वायर x लिख दो, cot x का पूछा जाए तो आप माइनस का cosec स्क्वायर x लिख दो, sec x का पूछा जाए तो sec x डॉट tan x लिख दो, ऐसे cosec x का पूछा जाए तो cosec x डॉट cot x, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का। इतना कर लिया, लॉग का आपको फिर इसके बाद बता दो, पहले ट्रिग्नोमेट्री वाले जल्दी से नोट कर लो, ठीक। अब देखो d log x को अगर हम लिखना चाहे d log x यानी log x का डिफरेंशिएशन करना चाहे तो इसको हम 1/x लिख देंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना चाहे तो कुछ चेंज नहीं होगा, e की पावर x ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो अब देख लिया आपने इतना, ये सारे बस आपको याद रखने हैं, कुछ नहीं है अब इसके अंदर बचा हुआ। अब देखो डिफरेंशिएशन के अंदर थोड़ा सा जो बचा हुआ मैं बताता हूँ, एक चेन रूल बचा हुआ है अपने पास, ठीक है, जो कि आपको मैं, अब देखो टाइम ज्यादा हो रहा है अभी तो, मतलब वीडियो ज्यादा बढ़ जाएगी टाइम में, तो इसीलिए फिर मैं अभी उसको चेन रूल को और मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए पार्ट 2 अब इसमें भी डालना मेरे को पड़ेगा, ठीक है, वो आएगा 25 मिनट तक का होगा, वो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके चलो इतना आपने अगर याद, और हाँ एक और चीज, ये सब याद कर लेना तब तक, ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर या जो भी होगी 25 मिनट वाली जो होगी पार्ट 2 जो मैं डालूंगा इसके अंदर 4th लेक्चर का, तो उसके अंदर मैं आपको सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन भी साथ में करा दूंगा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो हो सकता है लंबी वीडियो हो जाए, 35 मिनट्स तक चल जाए, ठीक है, नहीं तो 20 मिनट्स 25 मिनट्स तक वो होगी। अच्छा ठीक है चलो ओके बाय।